नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कहां-कहां फायरिंग और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं और बताएंगे पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरने के बाद क्या कहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म। वोटिंग के दौरान 3 बुजुर्गों की मौत, कई जगहों पर फायरिंग और पथराव की मिली खबरें। पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में भरी उड़ान, खुद ऑपरेट किए सारे कंट्रोल, कहा गजब का रहा मेरा अनुभव। सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार खुलेआम संघ के निर्देश पर कर रही है काम। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा प्रचार बंद होने के बाद नहीं कर सकते सार्वजनिक प्रचार। पत्रकार सौम्या मर्डर केस में 4 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, मकौका के तहत कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगा। अब बात करते हैं पहली खबर की। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज यानी 25 नवंबर को वोटिंग हुई। इस दौरान प्रदेश में शहरों से लेकर गांवों के बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं इस दौरान कुछ स्थानों पर पथराव और फायरिंग की घटनाएं होने की भी खबरें सामने आईं। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा के रजई कला गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। कंचनपुर के एक मतदान केंद्र पर बसपा और भाजपा के समर्थक भिड़ गए। वहीं अब्दुलपुर गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पथराव किया। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। पथराव में एक कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। झालावाड़ और उदयपुर में मतदान के लिए लाइन में लगे 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। वहीं अजमेर के पुष्कर में एक बुजुर्ग की वोट देने के बाद घर पहुंचते ही मौत हो गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार यानी 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने तेजस में करीब 45 मिनट तक उड़ान भरी। आसमान में उड़ान भरने के दौरान पीएम मोदी ने कुछ देर के लिए तेजस के सारे कंट्रोल को भी खुद ऑपरेट किया। तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक तेजस की उड़ान भरी और उन्हें इसके लिए गर्व है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की, यह गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को भी शुभकामनाएं दी। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी दौरा किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि यहां कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक कमेटी मात्र थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार खुलेआम आरएसएस से निर्देश लेकर काम कर रही है। आरएसएस ना तो भरोसेमंद है और ना ही उसे जनता ने चुना है। बता दें, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगते रहे कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की अध्यक्ष रहते हुए मनमोहन सिंह सरकार में महत्वपूर्ण फैसले लेती थीं। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं को लेकर विवाद हो गया है। यह विवाद राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर हुआ है। भाजपा ने राहुल की इस अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की है। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार यानी 25 नवंबर को सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया था, जिसके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। भाजपा ने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को मकौका के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 2 मामलों में अलग अलग उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हत्या कर दी गई थी। सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी।
पुलिस को इस मर्डर केस का खुलासा करने में करीब 6 महीने का समय लगा था। जब पुलिस ने किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तब इन लोगों ने सौम्या की हत्या की बात कबूल की थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहां शिवाला घाट के चेत सिंह किले में 9 दिवसीय अनुष्ठान में 1 करोड़ लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है। दक्षिण भारत के 500 वैदिक ब्राह्मण और विद्वान शिवलिंग का 16 तरीके से विधिवत पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में पहली बार 1.25 करोड़ शिवलिंग की पूजा अर्चना का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसके लिए 26 नवंबर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वाराणसी आएगी। बता दें कि काशी में हर साल 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगार्चन होता है, लेकिन पहली बार काशी में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चन किया जा रहा है। विजयानंद नाथ गुरु सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले महानुष्ठान में दक्षिण भारत में आए 500 वैदिक ब्राह्मण और विद्वान शामिल हो रहे हैं। आज के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।